हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आप 2025 के अंदर जिस बच्चे ने 80 में से 80 अंक प्राप्त किए उसने किस प्रकार लिखा, उसका तरीका क्या थी, शैली क्या थी, तो आप बने रहिए क्योंकि हम पिछले 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस बच्चे के 80 में से 80 अंक आए थे उसकी जो उत्तर पुस्तिका है वो हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस प्रकार के जो अंक वितरण इनको दिया गया है, यहाँ पर 79 प्लस हाफ 80 नंबर उसको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपकी अब यहाँ पर देखो भी खंड ए स्टार्ट हुआ है, बच्चे ने खंड ए लिखा है, आप भी इसी प्रकार दर्ज करेंगे। हम हमारे चैनल पर आपके जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाले हैं उनकी सभी पेपरों की आंसर की उपलब्ध करवाएंगे आपको उत्तर सॉल्यूशन। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खंड ए में देखो भी पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न में 18 प्रश्न आए हुए हैं, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप या 15 आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। ये नहीं कि आपको 8 नंबर प्रश्न आ नहीं रहा है, पहले प्रश्न का 8वां पार्ट आपने लास्ट में कर दिया, ये गलत हो जाएगा, उसको चेक नहीं होगा। तो देखो बच्चे ने यहाँ पर 1 नंबर लिखा और ए लिखा और ए में बैरों लिखा, 2 नंबर में सही है, सह में पोटली ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अब देखो भी इस प्रश्न में इसको कितने अंक मिले हुए, ये देखो बच्चे ने किया है शानदार। यहाँ पर 15 प्रश्न है, 15 अंक के। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न का ये 15वां प्रश्न है, सह ऑप्शन सही है, समाचार पत्र, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है सारे के सारे। इसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है, इसी प्रकार आप 2 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर का पहला दूसरा इस प्रकार लिखेंगे। ये रिक्तान वाले प्रश्न होंगे आपके शायद। 6 नंबर का पार्ट रहने वाला, 2 नंबर प्रश्न था, 6 नंबर यहाँ पर मिल गए उसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ी गई है, आप यहाँ पर इस लाइन में इस प्रकार की एक रेखा जरूर खींच देंगे स्केल द्वारा, ताकि अध्यापक को पता चल जाए कि ऊपर वाला 2 नंबर प्रश्न है वो अब खत्म हो चुका है, 3 नंबर स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार आप लिखेंगे। इसके भी 6 में 6 अंक आए हुए हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक, ये कोई पैराग्राफ है उसका हल है, पहले प्रश्न है इसका, इसका उत्तर ये शीर्षक दिया गया इसने। 2 नंबर प्रश्न, यहाँ 2 लाइन छोड़ रहा है बच्चा, आप यहाँ पर 2 लाइन छोड़ सकते हैं, 1 लाइन तो जरूर छोड़े कम से कम, ताकि कई बच्चे क्या करते हैं भी इनके नजदीक ही लिखते हैं, ये लाइन यहाँ पर लिख देंगे, ये प्रश्न यहाँ लिख देंगे, तो एक जगह इकट्ठा होने से अध्यापक को चेक करते समय 1-2 प्रश्न छूटने की संभावना रहती है, आपके नंबर कटने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर देखो खंड ब स्टार्ट कर रहा है तो ये देखो कितनी लाइन छोड़ रहा है, आप भी 3 या 4 लाइन जरूर छोड़ें। और आप इतना मैं बताऊं आपको कि खंड ब सीधा लिखने की बजाय आप इस प्रकार पेन से एक डायग्राम इस ऐसा भी बना दें। दूसरे आप रेड पेन रख सकते हैं अपने पास, ग्रीन रख सकते हैं। अब खंड ब लिखकर यहाँ पर इस प्रकार का एक डायग्राम बनाएंगे तो अध्यापक अपने आप समझ बच जाएगा कि यहाँ पर ब खंड स्टार्ट हो रहा है। और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, बच्चे ने 2 अंक प्राप्त हुए, 6 नंबर में 2 अंक प्राप्त हुए, 7 नंबर में यहाँ पर पूरे अंक प्राप्त हुए, 8 नंबर ये लिखा है इसने, 9 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अब जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखा है इसने। अब यहाँ पर जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कहानी उपन्यास कौन से हैं, निबंध कविताएं कौन सी हैं। तो खंड से स्टार्ट हो रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये देखो खंड दे स्टार्ट हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन है। अब अथवा का प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे ने ये भी दिखाया कि मैं अथवा वाला प्रश्न कर रहा हूँ, 20 नंबर। प्रश्न व्याख्या 2 आती है ना, डबल आती है ना, इसमें तो इसने थोड़ा बच्चे ने लिखा नहीं है, परंतु आप क्या करना, सह प्रसंग व्याख्या है ना, जैसे कोई व्याख्या स्टार्ट हो रही है, एक छोटा सा पैरा 4 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो पहली लाइन के 3 शब्द यहाँ लिखेंगे आप। 3 शब्द लिखने के बाद में आप टिक 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 करेंगे
और उसी सूक्ति की जो लास्ट लाइन है उनके 2 शब्द यहाँ लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये पेशीज है बच्चे ने यहाँ हल किए। ठीक है, ये इसने लिखा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना। योग का महत्व जो निबंध लिख रहा है, निबंध के अंदर इसने देखो प्रस्तावना, योग का महत्व, योग के लाभ, हानि, उपसंहार, इस प्रकार के टॉपिक का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर लिखेंगे सुंदर तरीके से। इसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप इससे भी अच्छा लिखेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में समाप्त लिख देंगे और आपकी कंप्लीट हो जाएगी कॉपी। धन्यवाद। और सब्जेक्ट की भी कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।